अच्छा मिस्टर संदीप, ये बताइए कि क्वाड क्या है? झारखंड का किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक लिटरेसी रेट है? मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है? कितने कमिश्नरी हैं झारखंड में? 5 कमिश्नरी सर। 1857 के रिवोल्ट में रांची का क्या योगदान रहा? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। थैंक्स सर। Mr. Sandeep, यस सर। you have done your graduation in 2019. 19 सर। What have you been doing after that? सर मैंने बेसिकली सिविल सर्विस की तैयारी मैंने की है, अच्छा, और इस बीच में सर सीडीएस के एग्जाम भी दिया था, उसका इंटरव्यू वगैरह दिया था मैंने, और एनसीबी के भी एग्जाम मेरी निकली है, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। मतलब मुख्यतः मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और पहली आपका ऑप्शन जो है वो झारखंड पुलिस सर्विस है? यस सर। आपका पहला विजन? यस। ओके, चलिए, वेरी गुड। पूछिए सर। झारखंड का किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे अधिक लिटरेसी रेट है? सर लिटरेसी रेट सर झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी सर रांची में ही है सबसे ज्यादा। रांची का है? हाँ। और क्या रांची की विशेषताएं हैं? सर रांची अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। जैसे सर टूरिज्म सेक्टर में सर जलप्रपात के लिए जाना जाता है। दूसरा एजुकेशन सेक्टर में देखा जाए तो रांची में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रांची यूनिवर्सिटी जो भीमराव अंबेडकर से हट के बनी थी सबसे पहले, वो उसके लिए जाना जाता है। और ऐतिहासिक में देखा जाए तो सर पहाड़ी मंदिर हो गया और जगन्नाथपुर मंदिर हो गया। ठीक है, थैंक यू। एक मिनट, ये बताओ कि झारखंड में लार रूल्स क्या है? लार, LAR क्या है? सर ये राइट टू फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन, रीसेटलमेंट एक्ट 2013 में बना, झारखंड में 15 में बनाया। यस सर। ठीक है ना? हाँ हाँ। चलो, वेरी गुड। CNT एक्ट कितने जिलों में लागू है? सर CNT 18 जिले में सर। कितने कमिश्नरी हैं झारखंड में? 5 कमिश्नरी सर। 5वां कमिश्नरी का नाम बताओ। सर जो अभी रिसेंटली बना कोल्हान बना है सर। कोल्हान में कितने जिले हैं? कोल्हान में 3 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। पश्चिमी सिंहभूम में ऐसी क्या विशेषता है? कौन ट्राइब रहते हैं? सर पश्चिमी सिंहभूम में मेनली सर हो ट्राइब की ज्यादा विशेषता। विल्किंसन रूल क्या है? सर थॉमस विल्किंसन रूल के तहत सर बोला गया था कि हो ट्राइब पहला है जो गवर्नेंस सबसे पहले हो ट्राइब में देखा गया था, और इसके बारे में सर और ज्यादा। थैंक यू। Sandeep, you like traveling. यस मैम। By that you mean traveling, मैम domestic traveling? मैम मैं जैसे साल में मैं स्टेट से बाहर भी जाता हूँ, और मेरा मुख्यतः रहता है कि एक साल में 2 ट्रैवल कर सकूं, और डिस्ट्रिक्ट में तो मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। आप दुनिया में कोई very famous travelers, can you name some? Talking of not contemporary world, famous travelers. सर एक मैं Led to discoveries, led to news. मैम एक पोर्टुगीज ट्रैवलर आए थे जो इंडिया का डिस्कवरी किए थे, नाम बोल रहे हैं मैम, याद नहीं आ रहा नाम का। Outgoing? Okay, ठीक है। अच्छा, World War II, इसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो मैम नहीं पढ़े मैम, रिकॉल नहीं कर पा रहे। इंडिया वर्ल्ड वॉर II में था? नो मैम, वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया तो नहीं था मैम, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं था इंडिया का। ब्रिटिशर थे, उसमें इंडियन के फोर्स आते थे, वो इन्वॉल्वमेंट था। अच्छा, इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में? मैम इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट में अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले हैं कि डिफेंस एक्सपोर्ट को हम बढ़ाने का किया जा रहा है, जिसमें 2029 तक 50,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इंपोर्ट में मैम सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया चौथा इंपोर्ट कंट्री बनता है मैम, चौथा लार्जेस्ट इंपोर्ट कंट्री। तो कुछ और बोलिए, हमारा एक्सपोर्ट्स किस कंट्रीज में ज्यादा जाता है और इंपोर्ट्स किस कंट्री से ज्यादा होते हैं? मैम अभी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम लोग का म्यांमार में सबसे ज्यादा रिपोर्ट के अनुसार पहला, दूसरा श्रीलंका है
और इंपोर्ट हम लोग ज्यादा यूएसए और रशिया से करते हैं। Myanmar से म्यांमार, यस export to Myanmar and this is the largest. यस मैम, अभी की रिपोर्ट के अनुसार मैम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया था म्यांमार को, जो रिसेंट रिपोर्ट है मैम। कौन सा report? मैम कल मैंने पेपर में पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था, कौन सी report? हिंदू के मैम। MSMEs ये Yes, ma'am. क्या होता है? ये इंडिया का बैकबोन समझते हैं इंडियन इकोनॉमी में। क्या है? ये मेनली मैम माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, जिसमें एक कंपनी का उसके टर्नओवर और एसेट में बांटा गया है, और इसको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट, जो लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं, और मैम इनका कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। मैम बस सभी जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? मैम एग्जैक्ट फिगर तो मैम रिकॉल नहीं कर पा रहा। इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में कितना परसेंट? मैम गेस कर सकते हैं मैम? तो मैम तो किस क्षेत्र में ज्यादा है? किस सेक्टर्स में एमएसएमईज पाया जाता है? एमएससी में मेनली मैम प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में काम है इनका। नो आइडिया। झारखंड के एमएसएमईज के बारे में कुछ मालूम? मैम पढ़ा था बट रिकॉल नहीं कर इंडिया पा कनाडा के बीच रहा। यस मैम। क्या रिलेशनशिप है? मैम इंडिया कनाडा के बीच में 1947 से डिप्लोमेटिक। नॉट सो ओके। अभी अभी मैम जैसे इंडिया कनाडा में सर मैम G7 कंट्री को इनविटेशन दिया गया, इसमें इंडिया का भी इनविटेशन है मैम, और G7 कहाँ होगा? G7 कनाडा में ही होगा मैम। किस सिटी में? सिटी नहीं पता मैम। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ ये 2 साल इंडिया और कनाडा के बीच? मैम एक खालिस्तानी इशू मैम हुआ था, जिसमें हरदीप सिंह पुरी निज्जर। करके थे, निज्जर। निज्जर, हाँ हरदीप सिंह निज्जर, सॉरी मैम। तो उन्हीं के मतलब आरोप लगा था कि इंडिया ने उसे मारा है, उसी के चलते मैम रिलेशन थोड़ा खराब हुए थे इंडिया कनाडा के बीच में। अब मैम जैसे ही पीएम चेंज हुए हैं, तो पीएम चेंज होने के बाद प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं, और उसके बाद मैम थोड़ा रिलेशन आ रही है ट्रैक पे, क्योंकि देखा जाए तो मैम कनाडा से हम लोग का डिप्लोमेटिक रिलेशन, मतलब बाहर से जो आय आती है उसमें 16वां नंबर स्थान पे कनाडा से है, और डिप्लोमेटिक टाई भी है हम लोग का उसमें। थैंक यू। पूछिए। ये है वो ध्रुवा में रांची में, यस सर। रांची 1857 के रिवोल्ट में रांची का क्या योगदान रहा? सर रांची में एक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे, जिनका योगदान रहा है सर रांची से, और साथ ही साथ टिकट उमराव सिंह, सिख भिखारी सिंह का योगदान रहा है। और सर सही चौक जो है जिला स्कूल के हाँ। पास, और किसको फांसी दिया गया? रिकॉल नहीं कर पा ये है पांडे गणपत, गणपत राय पांडे है ना? ये सर। आप देखे भी होंगे चर्च जो है जीएल चर्च, अभी तो कुछ रिनोवेशन किया गया, इसी में तोप चलाया का गोला का हुआ है ना? तो ये है एनीवे। अच्छा ये बताइए कि झारखंड में आप रहते हैं, रह रहे हैं, झारखंड स्टेट को गरीब स्टेट की क्यों नहीं? ये गरीब ये है, धनी राज्य है, परंतु यहाँ के रहने वाले निवासी गरीब है। सर जैसा कि झारखंड में मिनरल 40% मिनरल है यहाँ पे, और खनिज संपदा से बढ़ा हुआ है, बढ़ते लेकिन उस हिसाब से सर यहाँ पे आदमी लोग को तरक्की नहीं हुआ है, क्योंकि सर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी, फ्राइट इक्विलिब्रियम पॉलिसी, जिसके तहत सर दिया गया था कि अगर मिनरल कहीं पे भी रहेगा वहां पे वही रेट रहेगा, जो झारखंड को उससे बेनिफिट नहीं हो पाया सर। इसलिए सर मिनरल रहते हुए भी झारखंड की तरक्की नहीं हुई सर। ठीक है, अच्छा है। आप क्या सुझाव दीजिएगा? आप अपना बतलाइए कि इसको कैसे कीजिए। सर इसको करने के लिए सबसे पहले सब पॉलिसी में चेंज लाने की जरूरत है, पहला कि, और सर दूसरा स्किल डेवलपमेंट में हम लोग को फोकस करना चाहिए झारखंड में, जो कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में। और सर
सर अभी तो नहीं बता पा अरे कुछ भी बोलिएगा सही होगा। शिक्षा मेन तो सबसे पहला है कि जो भी बिजनेस माइंस बाहर जा रहे हैं उसको यही स्थापित कीजिए कल का। हाँ सर, इंडस्ट्रियल का सेटअप करना जरूरी है सर, जिसके लिए हम लोग को लैंड एक्विजिशन, और सर जो गुजरात की पॉलिसी है लैंड बैंक, जो लैंड बैंक गुजरात सबसे ज्यादा लैंड बैंक देता है, जिसमें सर जो भी हर्डल आती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, उनको उससे छुटकारा मिलता है सर। तो वो उपाय हम लोग कर सकते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो यहाँ तो कहा जाता है ट्राइबल एरिया है, यहाँ लैंड के भिन्न भिन्न प्रकार है ना, कौन कौन सा प्रकार है सर? एक तो सुने हैं सर भुयारी लैंड है, ठीक है, और दूसरा सर कुटकट्टी लैंड जो मुंडा के द्वारा हुआ था, और सभी अरे कुछ बतलाइए, कुछ भी बस ठीक होगा। रहती है, खास महल है, हाँ, उसके बाद और भी ट्राइबल लोग के बीच और 10-12 तरह का है, जिसके कारण कुछ अड़चने आती है और ये भी एक कारण है। तो जिसे आपने ठीक कहा, गुजरात में के आधार पर ये किया जाए तो यहाँ अच्छा होगा। अच्छा ये बतलाइए, मिलेट है, रांची के है, क्या है मिलेट, क्यों ये योजना लागू की गई? सर मिलेट मिशन है, जो मिलेट को बढ़ावा देने के लिए, जो मोटा अनाज होता है उसको बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लाया गया है, जिससे सर लाइवलीहुड बढ़ा सके। इसमें एसएचजी का भी बहुत रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, और JSLPS जो झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, वो भी मिलेट का बढ़ावा दे रही है सर, कि उससे जो भी गरीब हैं उनको मिलेट उगा के और जो भी उनको लाइवलीहुड में मिल सके वो प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ का सबसे शॉर्ट में ही आप जवाब दीजिए। इसमें है मिलेट बहुत अधिक प्रोटीन है, खून बढ़ाता है, इसे मुड़वा आप देखे भी होंगे। और ये सब है ना पठारी भाग में होता है, टाड़ वाला जमीन में, वो खेत या दून में तो नहीं होता है सर। इसमें ग्लाइमेकिक इंडेक्स होता है, जो कि और दूसरा सबसे बड़ा बात है, पहले मड़वाही का या ज्वार बाजरा का रेट बहुत कम था, 8-10 रुपया। अभी आप देखे होंगे घर आसपास भी 60-70 रुपया दाम हो गया। तो इससे किसान धनी होगा, है ना। तो बस यही कारण है। यहाँ के अब है ना डांस पर फोकस कीजिए, यहाँ के नृत्य, वाद्य यंत्र है ना, वाद्य यंत्र है, और उसके बाद संथाल परगना पर वहाँ के भोल्ट पर भी फोकस कीजिए, ठीक है। अच्छा मिस्टर संदीप, ये बताइए कि क्वाड क्या है? क्वाड मीटिंग होती है उसकी, क्वाड समिट हुआ था पिछले साल, क्या है सर? एक मल्टीलेटरल ग्रुप है जो सर कौन है इसमें? यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया है, और एक जापान। इनका जो एम है, थ्रस्ट जो है, वो क्या है? इनका मेन थ्रस्ट है सर, जो चाइना को काउंटर करने का इनका मेन है, जो कि चाइना अपना इंडियन ओशियन में अपना तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो इनका मेन फोकस है ना। तो इनकी समिट हुई थी, समिट के माने जो मेन हर कंट्री के लीडर है, लास्ट ईयर हुई थी, कहाँ हुई थी सर? इसके बारे में मुझे पढ़ना होगा। अच्छा ठीक है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज क्या है? सर ये सैनिक एक्सरसाइज है, जो कि सर शायद इन्हीं कंट्रीज की है, क्वाड कंट्री से। काय के लिए होती है सर? ये अपना सैन्य प्रदर्शन के लिए एक पहला है रीजन। प्रदर्शन नहीं है सर, इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कि अगर चारों देश की नेवीज है, अगर उनको कहीं एक्ट करना हो तो कैसे एक साथ कर सकते हैं, उसको कहते हैं कि हाँ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए होती है ना। प्रदर्शन का मकसद नहीं है इनका।